ओम पितृदेवताभ्य नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पितरों की कथा सुनाऊंगा। कहते हैं कि पितरों की इस कथा के सुने बिना आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। आज मैं आपको ऐसी ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। सनातन धर्म में श्राद्ध यानी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है। गौ ग्रास निकाला जाता है, कौवे का ग्रास निकाला जाता है, अग्नि तथा कुत्ते का और पीपल वृक्ष का ये ग्रास जरूर निकाले जाते हैं। पितरों के सामने दीपक जलाते हैं और पितरों की हम कथाओं का गुणगान करते हैं। कहते हैं कि पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों की पूजा करनी चाहिए, उनको जल देना चाहिए और साथ ही कथा का श्रवण भी करना चाहिए। कुछ हमारे नियम ऐसे हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, अगर उन नियमों को किया जाए तभी फल की प्राप्ति होती है। बहुत कम लोग इस कहानी को जानते हैं। आज हम आपको पितृपक्ष की ऐसी ही कहानी के बारे में जानकारी देंगे। जो व्यक्ति पितृपक्ष में कथाओं का श्रवण करते हैं, जैसे पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता, भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जिनका श्रवण जरूर करना चाहिए पितरों के नाम से। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से इस कथा का श्रवण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और सूर्यदेव के पुत्र थे। देवी कुंती को वरदान मिला था। देवी कुंती ने ऋषि दुर्वासा की पूजा सेवा की थी और उन्होंने कुंती माता को प्रसन्न होकर के वरदान दिए कि जिस देवता के नाम से तुम आह्वान करोगे वही देवता आकर के तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। तो यह आजमाने के लिए माता कुंती ने विवाह से पहले महाराज पांडु के साथ में उनका जब तक विवाह नहीं हुआ था उससे पहले ही उन्होंने भगवान सूर्य देव का आह्वान किया। अब सूर्य भगवान आ गए तो वह बिना वरदान दिए नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके वरदान के रूप में दानवीर कर्ण का जन्म हुआ और माता कुंती ने उनको गंगा नदी में बहा दिया था, जिससे पांडवों को युद्ध तक, महाभारत युद्ध तक अपने भाई के बारे में कोई भी पता नहीं चला और ना ही माता कुंती ने उनको बताया था। और सूर्यदेव ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच भी उनको दिया था। यानी जब कर्ण का जन्म हुआ था तो वह कवच कुंडल के साथ हुआ था, लेकिन दानवीर कर्ण अपने दान से, अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटता था। महाभारत युद्ध में देवराज इंद्र ने उनसे कवच कुंडल मांगे तो उन्होंने सहर्ष से दे दिए। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और ज़रूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न अनाज का दान नहीं किया था। कर्ण से एक ही भूल हुई थी, कर्ण सोना दान करते थे गरीबों को। कर्ण का नियम था सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में वह सोना दान करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अन्न का दान नहीं किया। उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्गलोक में गए तो उन्हें सोने और पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद वह स्वर्गलोक को गए तो वहाँ पर सिर्फ सोना ही सोना उनको मिला, खाने के लिए अन्न नहीं मिला। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना यही दान किया है और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। जब कर्ण ने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, देखो तुमने दान पुण्य तो बहुत किया, लेकिन दान किया सोने चांदी का। कभी भी तुमने पितरों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया, ना ही गरीबों को अन्न दिया, इसलिए तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर के सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अन्नदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। जब देवराज इंद्र को पता चला कि अन्नदान का इतना महत्व है तो उन्होंने कहा, देवराज
मुझे अन्नदान के महत्व के बारे में पता नहीं था। मैंने सोना चांदी का दान तो बहुत किया, लेकिन अन्न का दान कभी नहीं किया। जिस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हो जाए उसे अवसर जरूर देना चाहिए। अब मैं कुछ दिन पृथ्वी पर रह कर के अन्न दान करना चाहता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए पृथ्वी पर भेजें। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद करण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन का दान किया, अन्न का दान किया। जैसे ही उनको मौका मिला वह यहाँ पर आए और जब तक वो रहे उन्होंने भरपूर अन्नदान ही अन्नदान किया। पितरों के नाम से अन्नदान किया, गरीबों को लिए अन्नदान किया। इन 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने का कारण ऐसी मान्यता है। तभी से 16 दिनों का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दिन लोग अपने पूर्वजों की याद में भोज का आयोजन करते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन किसी वेद पाठी पंडित को कराते हैं और दान दक्षिणा देकर के उनको प्रसन्न करते हैं। आप अपने बुजुर्ग व गरीबों को भी भोजन करा सकते हैं। इसी प्रकार से जोगे भोगे की कथा भी आती है। जोगे धनी था, उसे धन का अपमान था, लेकिन भोगे गरीब था। पितृपक्ष में जब पितृ खुशी होकर के जोगे के यहाँ जाते हैं तो वो देखता है जोगे प्रसन्न होकर के अपने ससुराल वालों को भोजन करा रहा है। पितरों ने देखा उसने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं निकाला। वह वहाँ से निराश होकर आ जाते हैं। भोगे के यहाँ जाते हैं तो भोगे देखता है कि हमारे पितरों की तिथि आ गई है, पितर आ गए होंगे। वह पितरों के निमित्त अग्यारी निकालता है क्योंकि उसके पास अन्न नहीं था, वह धनवान नहीं था, गरीब था। पितर उसके अग्यारी की राख चाट करके आ जाते हैं। समुद्र के किनारे, नदी किनारे सभी पितर एकत्र होते हैं तो सभी अपने अपने वंशजों के जहाँ जो खाना मिला उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन जोगी भोगे के जो पितर थे वो उदास रहते हैं। उन्होंने कहा कि जोगी के पास पैसा था, धन था, लेकिन उसने हमारा श्राद्ध नहीं किया। भोगा गरीब था, भोगे के पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अग्यारी निकाली। अब पितर प्रसन्न होकर के नाच गान करते हैं कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, तो भोगे धनवान हो जाता है। फिर अगले वर्ष जब पितर आते हैं तो देखते हैं कि भोगे ने 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार के व्यंजन अपने पितरों के निमित्त निकाले हैं। वह पितरों को भरपेट भोजन कराता है, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, भोजन कराता है और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिनके ऊपर पितरों की कृपा हो वह धनवान हो जाते हैं, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन जो पितरों की पूजा नहीं करते वह हमेशा दुख पाते हैं, पितृदोष लग जाता है। तो आप इन कथाओं का श्रवण जरूर करें। जिस प्रकार से भोगी गरीब था लेकिन धनवान कर दिया पितरों ने, उसी प्रकार से सभी को धनवान करते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।